Good morning, students of class 3. Today we are going to start the fourth lesson of your literature book, and the name of this lesson is The Festival of Dolls. I think all of you must bought your books because it is very necessary for all of you, and till now all the books may be available in the market. And if you have bought, please open your book at page number 41, from where we are going to start. In this lesson, there is story of two children. One is from India, that is from Chennai, and the another child is from Tokyo, from Japan. Both children's father are close friends. Hiyori is a little child whose father has come to visit India along with his daughter. Her name is Hiyori, and the Indian girl, her name is Rima. Both of them talks about various festivals of their countries. Among them, there is a festival which is Festival of Dolls, but the name of both the festivals are different. But there is also some similarities among those festivals. They discuss among themselves about the festivals. Now we are going to start. Please listen carefully and try to understand them. First of all, there is some hints, clues. With the help of these clues, you have to understand what festival of India are these. So come to the point. The first clue is this: celebrate with lights, sparkles and sweets. कहता है ये त्यौहार प्रकाश, फुलझड़ी और मिठाइयों से मनाया जाता है. अब आप गेस कर लिए होंगे. दिस इज़ द दीपावली विच इज़ सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री विद ए ग्रेट पॉम्प एंड शो, है ना. दूसरा आपको जो हिंट्स दिया जा रहा है वो है डेकोरेट ए ट्री, एंजॉय एंड लाव. डेकोरेट ए ट्री, एंजॉय द केक एंड शेयर प्रेजेंट्स. ठीक है ना. कहने इस त्यौहार के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक पेड़ को सजाया जाता है, केक काटा जाता है और उपहारों का आदान प्रदान आपस में किया जाता है. ठीक है ना. तो इस फेस्टिवल को आप अनुमान लगा पाए होंगे. खास करके मैं भी आपको एक हिंट्स दे देता हूँ. ये क्रिश्चियन लोगों के बीच ज़्यादा पॉपुलर है ना. तो इसे हम क्या कहते हैं बताइए. इसको क्या कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं ना. और तीसरा फेस्टिवल के बारे में जो हिंट्स दिया गया है वो है स्प्रे कलर, लाफ एंड हैव फन. एक दूसरे पे रंग छिड़कते हैं, हंसते हैं, मज़ा करते हैं, आनंद उठाते हैं. इस फेस्टिवल को हम क्या कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है बच्चों के बीच में और हमारे भारतीय समाज में भी, हिंदुओं के बीच में होली, है ना. अब देखिए चौथा है वेट फॉर द क्रिसेंट मून. क्रिसेंट मून का इंतज़ार करते हैं, चाँद का, है ना. और नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं. तो इसे हमारे मुस्लिम भाई लोग मनाते हैं और इस फेस्टिवल का नाम है ईद. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कहता आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियोरी, वी शैल हैव ए लॉट ऑफ फन. द दशहरा फेस्टिवल नवरात्रि स्टार्ट टुमारो, सेज रिमा विथ ए ट्विंकल इन हर आइज़. जैसा कि मैंने बताया था कि एक लड़की जो है वो चेन्नई से बिलोंग करती है. वो हियोरी जो कि जापान से मिलने के लिए आई है, और जब एयरपोर्ट पे उसे रिसीव किया गया है तो आपस में दोनों बात करते हैं. चलिए इसके पहले से इंट्रोडक्शन भी आपको कर दें. रीमाज महस फादर एंड हियोरी इटोज फादर आर फ्रेंड्स. रीमा महस के पिता और हियोरी इटोज के पिता, ये दोनों इटोज आपस में दोनों मित्र हैं.
रीमा चेन्नई में रहती है। हियोरी लिव्स इन टोक्यो, हम बताए थे कि टोक्यो जापान में रहते हैं और वो पहली मर्तबा चेन्नई का दौरा पे आए हैं। रीमा एंड हर फ्रेंड्स पिक अप मिस्टर इटो एंड हियोरी फ्रॉम द एयरपोर्ट। रीमा और उसके पिताजी महेश दोनों बाप बेटी को यानी इटो को और हियोरी को हवाई अड्डे से रिसीव करके लाते हैं और रास्ते में जब वो रीमा के घर जा रहे हैं तो इस दौरान दोनों बच्चियां आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। उसी दौरान वो बताती है रीमा कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ और अब हम लोग को बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि दोस्त मिल जाते हैं, आपस में सहेलियाँ मिल जाती है तो मज़ा आता ही है फिर। और वो बताती है खुशी से कि कल से हमारे यहाँ दशहरा यानी नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाला है ना। और उसके आँखों में एक खुशी की चमक दिखती है। नवरात्रि तो ये हियोरी जो थी उसको तो पता नहीं, तो वो पूछती नवरात्रि क्या है नवरात्रि? इट इज़ पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया, इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। डू यू नो व्हाट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट? बोमाई कुल्लू। तब वो रीमा बताती है कि यह भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है और यह बुराई के ऊपर अच्छाई के जीत का महत्व को बताता है। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों एक्साइटेड, क्यों खुश हूँ? इसके पीछे क्या कारण है? तो वो बताती है कि वो है बोमाई कुल्लू नाम का एक फेस्टिवल, उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ, है ना। तो हियोरी लुक्स पजल्ड, व्हाट इज़ बोमाई कुल्लू? तो हियोरी जो है वो निश्चित बात है, जब कभी उसके बारे में सुना नहीं देखा नहीं तो थोड़ा एक्साइटेड होना तो नेचुरल ही है ना। तो वो थोड़ा सा पजल्ड हो जाती है, उलझ जाती है और उससे पूछती है रीमा से कि बोमाई कुल्लू क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताओ। बोमाई मीन्स डिस्प्ले, बोमाई मीन्स डॉल्स। कहती है वो कि कुल्लू का शाब्दिक अर्थ होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, और कुल्लू का मतलब होता है गुड़िया। तो वी सेलिब्रेट आवर होम्स विथ बोमाई कुल्लू ड्यूरिंग नवरात्रि, एक्सपीरियंस रीमा। तो रीमा उसे विस्तार पूर्वक बताती है कि इस त्यौहार बोमाई कुल्लू के दौरान हम लोग अपने घरों को गुड़ियों से सजाते हैं, ठीक है ना। वी विल फिक्स द कुल्लू स्टेप्स टू नाइट। वी नॉर्मली सेट अप 7 or 9 स्टेप्स। वी कवर देम विथ ए वाइट क्लॉथ, देन वी अरेंज डिफरेंट डॉल्स ऑन देम अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। कहता है कि हम लोग बोमाई कुल्लू के अंतर्गत आज रात में क्या करेंगे कि भिन्न 7 या 9 स्टेप्स बनाएंगे, है ना। और वो स्टेप बनाने के बाद सबसे पहले पूरे स्टेप्स को आप के पास बुक होगा तो आप देख रहे होंगे सीढ़ियाँ टाइप का जो बनाते हैं, तो 7 या 9 सीढ़ियाँ बनाया जाता है। ये मेनली मुख्य रूप से साउथ इंडिया में मनाया जाता है। तो ये सीढ़ियाँ बनाते हैं और सीढ़ियाँ बनाने के बाद इसे सफ़ेद चादर या सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं और फिर हम इन स्टेप्स के ऊपर गुड़ियों को उसके आकार के अनुसार सजाते हैं, है ना। द डॉल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द टॉप स्टेप। वी ऑल्सो डिस्प्ले डॉल्स ऑफ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और कहता है जो देवी और देवताओं की मूर्तियाँ हैं, हमारे यहाँ धार्मिक है लोग, तो देवी और देवताओं की मूर्तियों को सबसे ऊपरी स्टेप पे रखा जाता है। और उसके बाद हम जो है पौराणिक जो है देवी देवताओं उनको भी हम रखते हैं, महापुरुषों की भी गुड़ियों को रखते हैं। वी ऑल्सो डिस्प्ले हियोरी इज सरप्राइज्ड रियली दिस साउंड सिमिलर टू द जापानीज फेस्टिवल हिना मत्सुरी और डॉल्स डे। और तब हियोरी को बड़ा आश्चर्य होता है, कहता है वाह, ये तो वास्तविक में ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ हिना मत्सुरी नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे गुड़िया दिवस भी कहते हैं। ये तो बिल्कुल उसी के जैसा लगता है। दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। तब ये रीमा को बड़ा आश्चर्य होता है, बोलता है वाह, वहाँ भी ऐसा गुड़िया का त्यौहार मनाया जाता है, तो क्या ये भी सितंबर और अक्टूबर के महीने में दशहरे के जैसा मनाया जाता है? तो हियोरी कहते हैं नो, ऑन द 3rd मार्च। क्या कहते हैं हियोरी? नहीं, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। प्लीज़ टेल मी मोर हियोरी, आई एम ईगर टू नो। तब वो रीमा कहती है कि हियोरी कृपया करके मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताओ, क्योंकि मैं इसके बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हूँ। ओके, तो आज इतना ही रहने दीजिए बच्चों।
फिर अगले दिन हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।